Hello kids, welcome back to the computer class. So are you all ready for the computer information? Good. Open your computer book. What is the name of your computer book? Digital World. Okay, so now open this book. Okay children, so in previous sessions, these things we have already learned. We have already learned natural things, man-made things and about the machines. कि machines क्या चीज़ें होती हैं, है ना? Machines are the man-made things. Machines को कौन बनाता है? Man, मतलब इंसान बनाते हैं, है ना? वो अपने आप तो वर्क नहीं करती है. तो कल हमने क्या पढ़ा था कि मशीन को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तभी काम करती है. जैसे हम अपने दिमाग से सोच के काम करते हैं, बट मशीन्स हमेशा हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है. जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मशीन्स, राइट? और ये वैसे ही काम करेंगी जैसा इंस्ट्रक्शंस हम उनको देते हैं. डन? तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. हाउ मशीन्स वर्क्स, मतलब मशीन कैसे काम करती है. ठीक है, अब मशीन के हाथ पैर तो होते नहीं है ना? जैसे इंसानों के हाथ पैर होते हैं तो वो कैसे ना कैसे करके काम करते हैं, बट मशीन के तो हाथ पैर नहीं होते हैं, तो मशीन कैसे काम करेगी? उसका भी कुछ ना कुछ तो टेक्निक्स होंगे मशीन से काम करने के, है ना? तो आज हम पहले वही शुरू करते हैं कि हमारे पास जो मशीन्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं. ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट वाले पे. सम मशीन्स वर्क ऑन फ्यूल. इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ मशीनें ऐसी हैं जो फ्यूल पर चलती हैं. कल भी मैंने आपको बताया था फ्यूल का क्या मतलब होता है. पेट्रोल, डीजल, है ना? ये सारी चीज़ें कहलाती हैं हमारी फ्यूल. ऑयल, पेट्रोल, डीजल्स. और कुछ मशीन्स जो होती हैं वो सिर्फ फ्यूल पर ही चलती हैं. और अब उसमें आप पानी डाल दोगे तो वो तो नहीं चलेगी ना, क्योंकि उसकी सेटिंग्स ही वैसी होती हैं कि ऑयल, पेट्रोल, डीजल से ही चलेंगी. अभी देखिए, इसके पढ़ते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स. तो ऐसी मशीन्स जो फ्यूल से चलती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एरोप्लेन, कार, बस, है ना? इसके अलावा भी और सारी हैं. स्कूटर, राइट, योर एक्टिवा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ फ्यूल पर चलती हैं, राइट? अभी आइए आप नंबर 2 पर. सम मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. अभी हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा कि कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो फ्यूल पर चलती हैं. अब हम सेकंड में क्या पढ़ रहे हैं कि कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं. मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब लाइट, जो लाइट पे वर्क करती है. जैसे फॉर एग्जांपल फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा. और इसमें वॉशिंग मशीन भी आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे घर में बिजली नहीं है, मतलब लाइट नहीं है, तो आप ये वाली मशीन्स का यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? चाहे फिर आप इसमें फ्यूल डालो चाहे ना डालो. क्या आप ये फ़ैन, एसी, रेफ्रिजरेटर में फ्यूल डाल के चला सकते हो? नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं. ठीक है, अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो आप फ़ैन नहीं ऑन कर पाओगे, एसी भी नहीं चला पाओगे, रेफ्रिजरेटर भी नहीं चला पाओगे, है ना? सो अब आते हैं हम थर्ड वाले पे. सम मशीन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस मतलब इंसान, है ना? तो कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो ह्यूमंस की हेल्प की वजह से ही चल पाती हैं. उसके लिए ना फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. वो सिर्फ हम लोग ही चला सकते हैं, मतलब ह्यूमंस ही चला सकते हैं. जैसे सीजर्स, कैंची. सीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंची. अभी कैंची तो ना लाइट से चलेगी ना वो फ्यूल से चल सकती है. उसको आप हाथ में लोगे, उससे कोई पीस कट करोगे तो ही कटेगा, वो अपने आप तो नहीं कट सकती, राइट? फिर ऐसे ही है आपकी बाईसाइकिल. बाईसाइकिल को आप कैसे चलाते हो, है ना? बाईसाइकिल को आप कैसे रन करते हो? सबके घर में बाईसाइकिल्स है ना, उसको आप कैसे चलाते हो?
क्या फ्यूल से चलती है वो? नहीं। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है? नहीं। हम बाईसाइकिल्स के जब पैडल्स पे पैर रखते हैं और उसको अप डाउन चलाते हैं तभी वो चलती है ना, अपने आप तो नहीं चलती। ऐसी होती है एक और स्विंग मशीन, मतलब सिलाई करने वाली मशीन। उसको भी आपको हाथ या पैर से चलाना पड़ता है, राइट? उसके लिए भी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आज हमने 3 टाइप्स के काम देखे जो मशीन्स करती हैं, पर तीनों के सिस्टम अलग अलग होते हैं। कुछ मशीन्स जो फ्यूल पे चलती हैं, कुछ मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, और कुछ मशीन्स जिनको ह्यूमंस चलाते हैं, राइट? चलिए, इतना आप लोगों को सबको समझ में आया कि मशीन कैसे काम करती है? गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। अच्छा, अभी कंप्यूटर किस किस ने देखा है? सबने देखा है? अरे वाह, वेरी गुड। सो देखिए, कंप्यूटर हर जगह पे अवेलेबल है आजकल, है ना? चाहे आप मॉल्स में चले जाओ, चाहे स्कूल में जाओ, चाहे मूवीज़ देखने जाओ, चाहे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, या फिर आपके घर पे ही, है ना? कंप्यूटर ऑलमोस्ट सबके यहाँ पे होता है। जिसके यहाँ कंप्यूटर नहीं होता है उसके यहाँ लैपटॉप होता है, पर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें होती हैं वो हर किसी के घर में अवेलेबल होती हैं, राइट? अभी देखिए, कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है? अ कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट वर्क वेरी फास्ट एंड सेव्स आवर टाइम। क्या मतलब हुआ इसका? कंप्यूटर जो होता है ना, वो एक बहुत ही स्मार्ट टाइप की मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है ना? अभी मैंने पीछे बताया था आपको, प्रीवियस पेज पे जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने बताया था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जैसे एसी, फैन, रेफ्रिजरेटर, राइट? ऐसे ही कंप्यूटर भी ऐसी ही एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर बिल्कुल वर्कआउट नहीं करेगा, राइट? और कंप्यूटर जो होता है ना, वो कैसे काम करता है? बहुत फास्ट काम करता है और आपका बहुत सारा टाइम सेव करता है। उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हो। उसमें आप फाइल बना सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, आप उसमें गेम्स खेल सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें उस कंप्यूटर पे कर सकते हो, और बहुत ही कम टाइम पे, है ना? चलिए, अब हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हो, है ना? यू कैन सॉल्व सम्स ऑन अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पे सम्स भी सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिक्स के, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर वगैरह सब दिया होता है ना? तो आप सम्स भी सॉल्व कर सकते हो। यू कैन राइट लेटर्स विदाउट यूजिंग पेपर। कंप्यूटर पे आप देखिए, पेपर्स के बिना भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं। आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो भी आप MS वर्ड में जाके आराम से बना सकते हैं, है ना? उसमें आपको पेन, पेपर, पेंसिल, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको टिप 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 करके टाइप करना होता है और आपका फटाफट से काम कंप्लीट हो जाता है ना? यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर। अभी मैंने आपको बताया था कि आप कंप्यूटर में पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना? ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग सब कर सकते हो उसमें आप। यू कैन वॉच मूवीज़ एंड लिसन टू म्यूज़िक ऑन अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पे मूवीज़ भी देख सकते हो और अच्छा म्यूज़िक भी सुन सकते हो। सो देखो, कंप्यूटर कितनी स्मार्ट मशीन है कि वो हमारा कितना सारा काम करती है, वो भी इतने कम टाइम में, और वो थकती भी नहीं है ना? कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। जैसे हम तो थक जाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं तो वी फील टायर्ड ना, पर कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। ठीक है? सो अभी आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। जहाँ तक मैम ने पढ़ा दिया है वो अच्छे से आपको पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है, और कल हम इसके आगे से फिर से और कुछ नया सीखेंगे कंप्यूटर में। ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय चिल्ड्रन।